वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको मेंसुरेशन से रिलेटेड कुछ डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का जो क्वेश्चन है वो क्यूबाइड से रिलेटेड है और क्यूब से रिलेटेड है, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, देयर आर टू क्यूबाइडल बॉक्सेस एज शोन इन द फिगर, विच बॉक्स रिक्वायर्स द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। दो बॉक्स दिए हुए हैं फिगर में। एक पहला बॉक्स जो है वो क्यूबाइड शेप में है, दूसरा बॉक्स जो है वो क्यूब शेप में है। दोनों को बनाने में किसमें सबसे ज़्यादा मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी? तो आपको मटेरियल निकालने के लिए इन इन दोनों बॉक्सों का हमें वैल्यूम फाइंड आउट करना होगा। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट में क्यूब है और एक क्यूबाइड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यूबाइड का जो फार्मूला होता है वैल्यूम, अगर क्यूबाइड का कोई वैल्यूम निकालना होता है तो फार्मूला होता है L/B/H होता है। और अगर हम क्यूब का निकालते हैं, ये हो गया क्यूबाइड का वैल्यूम, और ये हो गया क्यूब का वैल्यूम। तो इसका होता है साइड का होल क्यूब, या इसको हम कोई भी लेंथ मान के उसकी पावर 3 कर सकते हैं। यानी कि लेंथ हमने a मान लिया, तो इसको हम क्यूब का अगर वैल्यूम निकालना हो तो a की पावर 3 करके निकाल सकते हैं। ये एक इसका फार्मूला हो गया वैल्यूम निकालने का। इसी तरीके से दूसरा फार्मूला क्या होता है, अगर किसी क्यूब का होल सरफेस एरिया चाहिए, तब उस कंडीशन में कैसे निकलेगा? होल सरफेस एरिया निकालने के लिए होल सरफेस एरिया, तो फार्मूला क्या होता है, देखिए आपको इस क्यूबाइड में 6 फेस होते हैं। 6 फेस होने की वजह से इसका जो आंसर होता है 2L/B + BH + HL। इस फार्मूले से इसका होल सरफेस एरिया निकल आता है। इसी तरीके से क्यूब का, ये तो हो गया क्यूबाइड का होल सरफेस एरिया। अब क्यूब का सरफेस एरिया निकालना, होल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस क्यूब में कितने फेस हैं? 6 फेस हैं। तो 6 फेस होने की वजह से हर फेस कैसा है, स्क्वायर शेप में। स्क्वायर शेप का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड होता है। तो यहाँ पे देखिए स्क्वायर का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। यहाँ पे 6 फेस हैं, तो हर फेस जो है वो स्क्वायर शेप में है। स्क्वायर का एरिया होता है a²। यहाँ पे 6 फेस होने की वजह से ये 6a² हो जाएगा। इस तरह से इसका होल सरफेस एरिया आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे इन्हीं फार्मूले का इस्तेमाल करते हुए इस क्वेश्चन में पता लगाना है कि दो क्यूबाइडल बॉक्स है फिगर में, जिसको बनाने में किसमें सबसे कम अमाउंट का मटेरियल लगेगा। तो ये चीज़ पता करने के लिए इनका हमें वैल्यूम पता करना होगा, क्योंकि इसको बनाने के लिए हमको लेंथ भी चाहिए, विड्थ भी चाहिए और हाइट भी चाहिए। तो इसलिए 3D शेप में चाहिए, तो 3D शेप में हमें वैल्यूम पता करना पड़ेगा। तो पहले वाले बॉक्स का वैल्यूम क्या है, पहले वाले बॉक्स का वैल्यूम निकालना है। तो जिसमें आपको लेंथ आपको 60 दी हुई है और विड्थ आपका दिया हुआ है 40, हाइट आपको दिया हुआ है 50। लेंथ दिया है 60, विड्थ आपका 40, हाइट आपका 50 सेंटीमीटर है। तो फार्मूले में रख देते L/B/H। इससे पता चल जाएगा L की वैल्यू है 60, B की वैल्यू है 40 और H की वैल्यू है 50। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए 5 4 जा कितना होता है 20, 5 4 जा हो गया 20, और ये एक 2 जीरो एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। अब यहाँ पे देखिए 200 है, ये 60 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 6 जा हो गया 12, यहाँ पे 3 जीरो हो जाएंगे। तो यानी कि इसका जो वैल्यूम आएगा 12,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो इसका वैल्यूम जो है 12,000 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो बस हमें क्या करना है, वैल्यूम का फॉर्मूला लगा के पता कर लेना है कि इस मटेरियल को बनाने के लिए कितना वैल्यूम लगेगा।
इसी तरह से इसका पता करना है, सेकेंड वाले बॉक्स का, सेकेंड वाले बॉक्स का वॉल्यूम पता करना है। वॉल्यूम क्या होता है, इसको मान लेते ए की पावर 3, क्योंकि ये क्यूब है, क्योंकि आकृति कैसा है, क्यूब के शेप में है। ये वाला आकृति कैसा है, क्यूबाइड के शेप में है। ये ध्यान रखना है, क्यूब होगा तो फॉर्मूला लगेगा साइड की पावर 3, अगर क्यूबाइड होगा तो L इंटू बी इंटू एच होगा। यहाँ पे साइड क्या है 50, ये हो गया। अब 5 का क्यूब निकालना है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 5 का क्यूब होता है 125 हो जाएगा। तो 125 यहाँ पे 0 है, पावर 3 होने की वजह से यहाँ पे 3 बार 0 लिखना पड़ेगा। 50 का क्यूब अगर निकालेंगे तो यही आंसर आएगा। इसका आंसर सेंटीमीटर की पावर 3 हो गया। अब इससे पता चल जाएगा इनमें से बड़ा कौन है। इनमें से आपको देख के पता चल रहा होगा बड़ा कौन हो सकता है। जो बड़ा होगा उसमें मटेरियल ज़्यादा लगेगा, और जिसका वैल्यूम सबसे कम है उसमें मटेरियल सबसे कम लगेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा हुआ है 12,000 सेंटीमीटर की पावर 3, ये 12,000 सेंटीमीटर की पावर 3 लेस देन 125,000 सेंटीमीटर की पावर 3। इसको हम ले सकते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है सबसे कम मटेरियल किस में लगेगा। सबसे कम मटेरियल फर्स्ट वाले बॉक्स में लगेगा, सबसे फर्स्ट क्यूबॉइड, 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 cuboid is required, cuboid is required the laser amount the material to make। लास्ट में दिखाना बताना पड़ेगा कि इसमें मटेरियल सबसे कम लगेगा। क्यूबाइड में ही मटेरियल सबसे कम लगेगा। तो द क्यूबाइड इज मट रिक्वायर्ड द लेजर अमाउंट द मटेरियल टू मेक। तो यानी कि क्यूबाइड को बनाने में मटेरियल सबसे कम लगेगा। बस इसमें यही चीज़ आपको समझाना था। अब यहाँ पे देखिए सिंपल सा क्वेश्चन ये दिया हुआ है। यहाँ पे एक सूटकेस है, एक सूटकेस है जिसकी लेंथ दिया हुआ 80 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर। सूटकेस मतलब एक तरीके का अटैची है जिसको कवरिंग करना है। उस सूटकेस को कवर करने के लिए एक विशेष प्रकार का कपड़ा है। उस कपड़े को हम तारपोलिन टाइप का कपड़ा कहते हैं। इस तारपोलिन के कपड़े से पूरी अटैची को कवर करने में कितने मीटर का कपड़ा लगेगा। ऑफ तारपोलिन ऑफ विड्थ, अगर तारपोलिन के कपड़े की जो चौड़ाई है वो 96 सेंटीमीटर है, इज रिक्वायर्ड टू बी कवर 100 सच सूटकेस। इस तरीके से इस तरीके से 100 सूटकेस की बात कर रहा है। 100 सूटकेस बनाने में 100 सूटकेस का कपड़ा, 100 सूटकेस का कवर करने में जो कपड़ा लगेगा कितना मीटर लग जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, सूटकेस की बात करते हैं। सूटकेस जो है वो आपका क्यूबाइड शेप में है। सबसे पहले ये तो पता होगा सूटकेस जो है क्यूबाइड शेप में है, जिसमें लेंथ आपको दी हुई है 80 सेंटीमीटर, विड्थ दिया हुआ है 48 सेंटीमीटर और हाइट जो दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। ये 3D डायमेंशन शेप में दिया हुआ है। और कपड़ा एक तारपुलिन टाइप का कपड़ा है, कपड़े की जो चौड़ाई दी दी है वो 96 सेंटीमीटर है। कपड़ा तो एक थान में होता है, यानी कि जो थान का कपड़ा है वो तो रेक्टेंगल शेप में होगा। तो रेक्टेंगल शेप का जो एरिया होगा क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ के हिसाब से निकलेगा। लेकिन सूटकेस का जो एरिया कवर करेगा वो पूरा होल सरफेस एरिया को कवर करेगा।
यहाँ पे कपड़ा है, कपड़ा तो है 2D शेप में, लेकिन सूटकेस जो है वो 3D शेप में है। लेकिन 2D शेप के कपड़े को 3D शेप में कन्वर्ट करने के लिए उसमें कितना मीटर कपड़ा लगेगा, इस बात को समझना है। और 100 सूटकेस बनाने हैं, 100 सूटकेस के कपड़े लगने हैं। अब बात आती है सूटकेस की, बात करते हैं वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सूटकेस। पहले तो हम सूटकेस का वॉल्यूम पता करते हैं। सूटकेस का वॉल्यूम पता करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, LB/BH प्लस HL। इस फॉर्मूले से हमने इसको लगाया। यहाँ पे 2 इंटू L इंटू बी कितना है, 80 इंटू 48 प्लस 48 इंटू 24 प्लस 24 इंटू 80। इस तरीके से हमने इसके सूटकेस का वॉल्यूम पता करना है। सूटकेस का, सॉरी, यहाँ पे सूटकेस का होल सरफेस एरिया है, होल सरफेस एरिया। क्योंकि सूटकेस जो है वो होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कपड़ा जो लगेगा पूरे पूरे अटैची को कवर करने में लगेगा। क्योंकि वो 3D शेप में आ जाएगा तो होल सरफेस एरिया में आएगा। तो होल सरफेस के हिसाब से सूटकेस का होल सरफेस एरिया का निकालना है। सीधे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 0 8 8 जा 64, कैरी हुआ 6, 8 4 जा 32, 32 में 6 जोड़ा कितना हुआ 32, 8 4 जा 32 और 32 में 6 जोड़ेंगे तो 38 आएगा, 38। इसको डबल करते हैं, 48 इंटू 24। देखिए ये 4 8 जा कितना होगा, 4 8 जा 32 बचा 3, 4 4 जा 16, 16 में 3 जोड़ा कितना हुआ 19, और ये हो जाएगा 96। 48 का डबल करेंगे तो 96 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा, ये 15 होगा, अच्छा 15 9 1 10 और 1 11। इसका जो आंसर आया 1152 आएगा। प्लस इसका मल्टीप्लाई कितने भी आएगा, 0 लगाए, 4 8 जा 8 8 4 जा 32, कैरी हुआ 32 का 2 कैरी हुआ 3, 8 2 जा 16, 16 में 3 जोड़ा कितना हुआ 19, ये आया 0 8 4 जा 32, 2 लिखा, कैरी हुआ 3, 8 2 जा 16, 16 में 3 जोड़ा 19। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया। अब इसको ऐड कर देते हैं, कितना होगा 0 2, यहाँ पे 2 लिखेंगे, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 की 1 हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 9 दूनी 18 और 1 19, 19 की 9 हासिल लगा 1, फिर 3 और 1 4, 4 में 1 5, 5 में 1 जोड़ा 6 6। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसी तरह से यहाँ पे लगना है। देखिए एरिया ऑफ टैरपोलिन क्लोथ, देखो टारपोलिन टाइप का जो कपड़ा है वो कौन से आकार में है, रेक्टेंगल शेप में, ये आपको ध्यान रखना है। रेक्टेंगल शेप में एरिया निकलेगा। और ये जो है सूटकेस कैसा है, 3D शेप में है। तो 3D शेप में कितने हैं, 100 सूटकेस है। यहाँ पे 100 सूटकेस की बात कर रहा है। 100 इंटू लिखेंगे होल सरफेस, होल सरफेस एरिया ऑफ सूटकेस, सूटकेस का होल सरफेस एरिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लेंथ इंटू विड्थ आएगा, यहाँ पे आएगा 100, और इसका हमने सूटकेस का होल सरफेस एरिया निकाला
2 इंटू 6912 इस तरह से हमने लिख लिया। यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें निकालना क्या है, मीटर्स में कपड़ा, कितना मीटर्स कपड़ा लगेगा। यहाँ पे सीधे कैलकुलेट करने से टाइम बर्बाद होगा। इस मेंसुरेशन के क्वेश्चन में ये ध्यान देना होता है, हमें जो चीज़ निकालना होता है उस चीज़ में कैलकुलेशन करना होता है। जो चीज़ निकालना नहीं होता उसको वैसे ही रख देते हैं, जितना दिया हुआ है, जितना कैलकुलेट करके आ गए उतना ही करेंगे, बाकी आपको यहाँ कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे एल हो गया, कपड़े की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 96। कपड़े की जो चौड़ाई है वो 96 है। 100 2 6 9 1 2 इस तरह से हमने ले लिया। अब इसमें आसानी ये हुई कि यहाँ पे कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एल लिखा, 100 2 6 9 1 2 ये 96 आया। अब यहाँ पे क्या करना है, सिंपल करना है, 2 से काट देते हैं, किससे कटेगा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 हो गया। अब इसे इसको काटते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब ये 2 से कटा, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 4 1 जा 8, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये हो जा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब इसको काटते हैं, 25 6 9 1 2 अपॉन 12 सिंपल करना है। 6 9 1 2 का डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर देते हैं। 12 का डिवाइड करते हैं तो 5 बार में आएगा, 12 5 से 60, 9 1 9 1 आया। 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 हो जाएगा। कितना आया, 7। 12 6 जा कितना होता है, 12 5 जा 60, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72 इस तरीके से आया। ये पूरा कट गया 5 7 6 में, 5 7 6 में आया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। 5 7 6 इंटू 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 5 से काटते, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 35 में 3 जोड़ा कितना हुआ, 38, कैरी हुआ 3। 5 6 जा 30, 0 कैरी हुआ 3, 5 7 जा 35, 35 में 3 जोड़ा 38, कैरी हुआ 3, 5 5 जा 25, 25 में 3 जोड़ा कितना हुआ 28। अब यहाँ पे 2 से करते हैं, 2 6 जा 12, 2 6 जा 12 कैरी हुआ 1, 2 7 जा 14, 14 1 जोड़ा 15 कैरी हुआ 1। अब 2 5 जा 10, 10 में 1 जोड़ा 11, ये कैलकुलेट हुआ 0 10 और ये 8 और 5 कितना हुआ 13, 13 1 जोड़ा 14 हो जाएगा। अब ये 2 और 1 3 और 4 और ये हो जाएगा 1। इतना आपका आया सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पे देखिए 96 सेंटीमीटर है तो लंबाई आपकी इतनी आई, 144 सेंटीमीटर में आई। अगर हमें इसे मीटर में चाहिए, आंसर पूछ रहा है कितना मीटर कपड़ा चाहिए, तो 144,000 सेंटीमीटर में आंसर आ रहा है, यानी कि लेंथ। मीटर में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 100 से डिवाइड करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर आया 144 मीटर, यही आंसर आएगा। तो उस तरह से पूरे 100 सूटकेस में उसको टारपुलिन टाइप का कपड़ा कवर करने में उसमें 144 मीटर का कपड़ा लगेगा। जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन मिलता है तो आपको क्वेश्चन को बड़ी आसानी से पहले तो समझना होगा। बिना क्वेश्चन समझे आप इन सवालों को नहीं लगा सकते, पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे 3D शेप में ऑब्जेक्ट है। 3D शेप में कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, क्यूबाइड होता है, क्यूब होता है, सिलेंड्रिकल होता है, स्फीयर होता है, एनी एक्सेट्रा और भी होते हैं। तो यहाँ पे इन्हीं से रिलेटेड जो वीडियो बनेगी अगली बार वो इसी बेस पे क्वेश्चन होगा।
यानी कि 3D शेप में। 3D शेप से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे जिसमें फार्मूले आपको पता होना चाहिए। तो इसके फार्मूले, क्यूब का फार्मूला आपको पता ही है। क्यूब का फार्मूला क्या होता है, ये चीज ध्यान रखना है। जैसे कि मान लीजिए क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्यूब के वैल्यू का फार्मूला होता है a⁻3। क्यूब का सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, होल सरफेस एरिया की बात कर रहा है, होल सरफेस एरिया 6a² होगा। ठीक है। क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा। यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, जिसमें क्यूब की बाउंड्री होगी, जिसमें टॉप और बॉटम नहीं होगा, यानी कि 4a² होगा। ये हो गया लेटरल सरफेस एरिया। अब क्यूब का डायगोनल्स क्या होता है, a√3 होता है। क्यूब के जो डायगोनल्स की लेंथ निकालनी होगी तो a√3 होगी। ये क्यूब से रिलेटेड फॉर्मूले होते हैं। इसी तरह से क्यूबाइड का निकाल लेते हैं। क्यूबाइड, क्यूबाइड का वैल्यू क्या होती है, L/B/H होती है। होल सरफेस एरिया की बात करेगा, होल सरफेस एरिया, जब क्यूबाइड का होल सरफेस एरिया की बात करेगा तो यहाँ पे 2 × L/B, B/H प्लस H/L, ये हो गया होल सरफेस एरिया की बात कर रहा है। अब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेगा, लेटरल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, इसमें क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया में ऊपर का हिस्सा और नीचे का हिस्सा नहीं लिया जाता है, सिर्फ उसकी बाउंड्री वाला एरिया लिया जाता है। जिसमें आपको आसानी से निकालने का सबसे आसान तरीका क्या है, अगर हम क्यूबाइड शेप में है, क्यूबाइड शेप का अगर हम क्यूबाइड शेप का जो बॉटम वाला जो एरिया होता है वो रेक्टेंगल शेप में होता है, तो रेक्टेंगल शेप के पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L होता है। लेकिन उसमें S से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला बन जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया फॉर्मूला में आपको बेस का पेरीमीटर निकाल के उसमें H से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। लेकिन अगर उसका डायगोनल्स निकालना है तो डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला होता है L² + B² + H² से निकलेगा। यानी कि क्यूबाइड का डायगोनल्स निकालना होगा तो स्क्वायर रूट के अंदर L² B + B² + H², इन फार्मूले की मदद से क्यूब का और क्यूबाइड से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इन्हीं फार्मूले की मदद से सवाल लगाए जा सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।